नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट सिंपल सा है, यहाँ देख लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट d होता है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तीन तरीके से यहाँ पर कंडीशन बन सकती है। d की वैल्यू सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कैसी हो जाए, ग्रेटर हो जाए किसके, 0 के। जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से वैल्यू पुट करके इक्वेशन से, तो d इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आए। तो यहाँ पर रूट्स कैसे होते हैं, यहाँ पर होते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, है ना, रियल रूट्स। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है d इज लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट। और तीसरी कंडीशन जो है वो है क्या, d इज इक्वल्स टू 0 मतलब इक्वल रूट्स। यहाँ होगा जब d इज इक्वल्स टू 0 है तो हो जाएगा 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, समझ में आया नेचर ऑफ रूट। एक क्वेश्चन लिखता हूं, फिर आप 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 फाइंड द नेचर ऑफ रूट, इतना लिख लो फिर वो लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ ये है आपका, इसका आपको नेचर ऑफ रूट बताना है सॉल्व करके, मतलब d निकालना है और बताना है कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन फॉलो होती है। क्या चलते हैं, जब आप कंपेयर करोगे इस इक्वेशन से तो साइन लेना पड़ेगा, c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, बाकी a और b तो पॉजिटिव रहेंगे, c की वैल्यू -1 हो जाएगी। d इज ग्रेटर देन 0 तो नीचे लिख देना 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब दो रूट्स आएंगे अलग अलग। ठीक है, नो रियल रूट मतलब कोई रियल रूट नहीं होंगे, वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। और तीसरी मतलब 2 इक्वल रूट्स आएंगे वहां पर। सर अगर जैसे मान लो हम सॉल्व कर रहे हैं और गलत आ रहा है, अगर गलत दो रूट्स आ रहे हैं तो अपन सॉल्व नहीं करेंगे। देखो कोई इक्वेशन आपको बीच में आ गई एग्जाम में या कहीं पर, अगर उसको सॉल्व कर रहे हो वो सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो या तो अपनी गलती होगी कुछ, है ना, पहली चीज। लेकिन मान लीजिए अपनी गलती नहीं है तब भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप वहां पर ये अलग से लगाओगे, क्या निकालोगे वहां पर, डी निकाल के बता दोगे और नीचे लिख दोगे द इक्वेशन हैज नो रियल रूट, बस खत्म। ठीक है, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -1, 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 3 4 12, कितना आ गया, मतलब d इज ग्रेटर देन 0 मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ऐसा लिख देना। समझ में आया, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट नहीं निकालना, आपको नेचर दिया है पहले से। क्या बोल रहा है कि इक्वेशन हैज इक्वल रूट, 2 इक्वल रूट्स। जब आपको इक्वल रूट्स बता दे, यहां पर नेचर नहीं निकालना, यहां पर कंडीशन बता दी है, कैसी है, इक्वल रूट से, तो द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट, देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या हो गया, d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहां से a b c की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, क्या है b की वैल्यू -10 -4 इंटू 2 इंटू k इज इक्वल टू 0। 10 का स्क्वायर 100 और -4 2 8k इज इक्वल टू 0, तो 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8k, मतलब k इज इक्वल टू कितना हो गया 100 अपॉन 8, काट दो 4 2 4 25 कितना आ गया k की वैल्यू 25 अपॉन 2, 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू क्या है 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू कितनी है 3k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4, 3k मतलब 9k स्क्वायर और 4 4 16 इंटू 9 कितना होगा 144, तो k स्क्वायर इज इक्वल्स हो जाएगा 144 अपॉन 9, k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12 अपॉन 3, 4 से काट दो तो k इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 4। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये देखो k का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4kx प्लस k स्क्वायर माइनस k और ये प्लस 2। कैसे करना सुनना अच्छे से, एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो रहेगी वो अलग, x वाली अलग, जो बची हुई पूरी क्या हो जाएगी कांस्टेंट। समझ में आया, तो यहां पर आप कंपेयर करोगे जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू 4k और c की वैल्यू क्या हो जाएगी k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। आया समझ में,
बस इतना बताना, फिर आप लगा दो d इज इक्वल टू 0 लगा दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, वैल्यूज को पुट करो और k की वैल्यू बताओ। तो b की वैल्यू कितनी है 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, तो 1 को नहीं लिख रहा मैं, और c की वैल्यू है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। हाँ, तो ये हो जाएगा कितना 4 4 जा 16 k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8। 16 माइनस 4 कितना हो गया 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8। अभी भी कुछ कॉमन है इसमें, 4 कॉमन है, तो कितना बचा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2। तो 4 अपॉन में चलेगा 0 के, तो 0 हो गया वो, तो फाइनल इक्वेशन आई 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2। 3 2 जा 6। ऐसा नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 और माइनस करने पर 1 आए, कौन से नंबर हो जाएंगे 3 और 2 हो जाएगा वो, 3k प्लस 3k माइनस 2t, k कॉमन ले लिया क्या बचा k प्लस 1, माइनस 2 कॉमन लिया k प्लस 1, तो क्या होगा फाइनल फैक्टर्स 3k माइनस 2 और k प्लस 1। तो एक बार इसको 0 के इक्वल करो तो कितना हो जाएगा k की वैल्यू 2/3 और k की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस k। क्वेश्चन की हेडिंग बदल लेना था, इक्वेशन हैज 2 रियल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हेडिंग बदल लेना क्वेश्चन की, अभी अपन इक्वल रूट में चल रहे थे, अब लिख लेना था द इक्वेशन हैज 2 रियल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देख लो यहाँ पर 2 मिनट भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, b की वैल्यू क्या है 6, माइनस 4 इंटू k इंटू माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। 36 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 36 वहां जाएगा क्या हो गया माइनस 36, तो k इज ग्रेटर देन कितना आ गया माइनस 36 अपॉन 8, कितना आ रहा है 4 2 जा 4 9 जा, k इज ग्रेटर देन माइनस 9 अपॉन 2।